एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। और आज का मैं टॉपिक लेके आया हूं ट्रायंगल। ठीक है, आज हम ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। क्योंकि त्रिभुज की अगर बात की जाए तो एक ऐसी आकृति होती है जिसकी हाइट, जिसकी ब्रेथ या जिसकी लेंथ निकालने में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और कि वो कितने प्रकार का हो सकता है ये जानने के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते जाइएगा कि कैसे उन कंफ्यूजन को, उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज क्या कि एक ऐसी आकृति, ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, और इन भुजाओं से बने हुए तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज को इसकी भुजाओं के आधार पर यानी साइड्स के बेस पे और इसके एंगल यानी कि कोण के आधार पे अलग अलग विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भुजाओं यानी कि साइड्स के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रायंगल को विभाजित किया जाता है दो मुख्य भागों में, जिनमें से पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल के कितने भाग होते हैं? भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल के तीन भाग होते हैं। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उस ट्रायंगल को, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है क्या, सेकंड नंबर पे आइसोसेल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसा कि नाम से आ रहा है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो और तीसरी भुजा अलग हो, यानी कि तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो, उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जैसा कि नाम से आ रहा है विषम बाहु यानी कि जिसकी भुजाएं विषम हो, असमान हो, एक जैसी ना हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई, देख सकते हैं आप, एक दूसरे से अलग आ रही हो, ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो ये थे हमारे तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की, जो कि किसके आधार पर रहेंगे? किसके? कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। कैसे है ना? पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से कम रहता है, यानी उसमें का कोई भी कोण 90 डिग्री से ऊपर नहीं होता, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। एक्चुअल में 90 को हमने एक मीन लाइन लिया होता है, 90 डिग्री को हमने एक बीच की लाइन लेता है। इसी वजह से हम जो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो 90 से कम की, 90 की और 90 से ज्यादा की, इस आधार पर ही त्रिभुज का जो कोण है उनका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने न्यून कोण में बताया कि प्रत्येक कोण का मान कितना रहेगा? 90 डिग्री से, 90 डिग्री से कम रहेगा। तो देखिए, इसे ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये रहा एक कोण जिसके तीनों कोणों का योग आप देख सकते हैं 180 डिग्री है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम भी है। ऐसा कोण क्या कहलाता है? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये वास्तव में हमारा एक जो सबसे पहले हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो भी है। क्योंकि त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोणों का मान समान है तो उनकी जो भुजाएं, उनको बनाने वाली जो भुजाएं होंगी, वो भी आपस में कैसी होंगी? एक समान रहती हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दूंगा तो ये ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल इक्विलैटरल लेटरल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण समबाहु
त्रिभुज, ठीक है, यानी कि न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। तो जाना आपने कि भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं कैसे। ये लिया, इसका एक कोण 90 डिग्री का, बाकी कोण आप कैसे भी बना सकते हैं। ये 30 डिग्री का हो सकता है, ये 60 डिग्री का। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इसी में एक और बात होती है, एक बात यानी एक और जो पार्ट होता है वो ये कि अगर हम त्रिभुज इस तरीके का बनाएं कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दोनों कोण 45 और 45 डिग्री के रहते हैं, तो आपने देखा कि इनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री है। एक कोण 90 का, बाकी दो कोण बराबर हैं। यदि कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो फिर से वही चीज कि ये कोण 90 का भी है और साथ में दो भुजाएं समान वाला भी है, तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या? समकोण, इसका नाम लिखता हूं मैं यहां पे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा तीसरा एंगल ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज की बात। ठीक है, तो देखिए इसे हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, तो देखिए पहला हमने पढ़ा 90 डिग्री से कम, दूसरा हमने पढ़ा 90 डिग्री का, अब तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको कहा जाता है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ए बी सी, ये जो कोण हो गया वो हमारा हो गया 120 डिग्री का, मैंने माना। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 120 का ये हो गया। ठीक है, 30 का ये हो गया, इसे 20 डिग्री और इसे 40 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, तो 40 60 80 180 इसका भी बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि योग 180 डिग्री हो रहा है और एक कोण कितना ज्यादा हो रहा है? 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये हमारा हो गया कैसा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी हम राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर यहां पे दोनों कोणों का योग समान आता है तो ये ट्रायंगल भी क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कैसा? कि अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने समझा? ओके, अब इसके बाद में हम ट्रायंगल की हाइट्स की बात करेंगे। मैंने देखा है, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में देखा है कि बच्चे ट्रायंगल्स की हाइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो ट्रायंगल की हाइट ही नहीं समझ पाते कि ट्रायंगल की अगर ऊंचाई निकालनी है, त्रिभुज की ऊंचाई की बात करनी है तो हाइट कहां बनेगी या उसे कैसे निकालेंगे, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा वो त्रिभुज की ऊंचाई रहेगा। अब बात करते हैं त्रिभुज की ऊंचाई की। ठीक है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसकी भुजाओं की लंबाई कैसी है? एक समान है। तो जब इसकी ऊंचाई बनती है, ऊंचाई ड्रॉ की जाती है, जिसे इंग्लिश में ऑल्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो वो ट्रायंगल की कैसा रहती है? अंदर रहती है। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, तो यानी कि एक पार्ट ऐसा जो ट्रायंगल के अंदर है। चलिए अब मैं बात करता हूं एक इसकी समकोण त्रिभुज की। ठीक है, कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? बेस, यानी कि आधार जिसे बोलते हैं। ठीक है, ओके, दूसरा हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो देखिए
इसकी जो ऊंचाई है, अगर आपका त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है तो इसकी ऊंचाई इसकी खुद ही यह साइड रहेगी, यानी कि इसी भुजा को इसकी हाइट भी माना जाता है। तभी तो जब हम समकोण त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट में इस लंब वाली भुजा को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो तीसरा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस ऑब्ट्यूज एंगल के केस में, ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि भाई जो भुजा थी यानी कि जो ऊंचाई थी त्रिभुज की, वो त्रिभुज के अंदर थी, त्रिभुज की बिल्कुल बाउंड्री पे आई। ठीक है, अब तीसरा जो केस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं इस त्रिभुज यानी कि जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दे रखा है, अधिक कोण त्रिभुज, उसकी ऊंचाई निकालते हैं और वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो त्रिभुज के बाहर काउंट की जाएगी। यानी कि अब उसका मतलब त्रिभुज से नहीं होगा, बल्कि आप ये देखिए कि ये एक ऐसा फिगर, एकमात्र ऐसा फिगर जिसकी ऊंचाई उसके अंदर से नहीं बल्कि उसके बाहर से नापी जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से नहीं बल्कि उसके बाहर से नापी जाएगी, जिसका उससे कोई भी लिंक नहीं होता, कोई भी जुड़ाव नहीं होता। इसको कहा जाता है क्या? हाइट। तो देखा आपने क्या, ये सब पॉसिबल है, ये सब है कि आप इसमें ये ना सोचें कि ये ट्रायंगल से बाहर है तो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, गलत है। नहीं, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट एक बाहर होती है, एक खुद की बाउंड्री पे होती है और एक बिल्कुल बीच में रहती है। तो समझा आपने ये ट्रायंगल का आज प्रकार और उसकी ऊंचाई के बारे में। अगली वीडियो में ट्रायंगल की में हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।